असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। सो गाइस, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। कहानी के उस पार्ट में हमने देखा था कि जो फांगजी है वो घर आ चुका था और विंग फ़ोटोज़ को दिखाते हुए कह रहा था कि ये क्या है। वांगजी हकलाते हुए कहा, तुम्हें ये फ़ोटो कहाँ से मिली? विंग ने कहा, वन चिंग ने मुझे सेंड किया है ये फ़ोटो, तुम उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। फांगजी ने कहा, नहीं विंग, लॉन्ग ड्राइव पर क्यों? मैं बोला उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर क्यों जाऊंगा? विंग, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? विंग ने कहा, नहीं, मियान मियाँ ने खुद मुझे मैसेज किया, ये देखो। उसने मैसेज को दिखाया। फांगजी ने कहा, कुछ अल्फाज उसे छेड़ रहे थे। वो रास्ते में अकेली थी, इसीलिए मैंने उसका हेल्प किया। मैंने उसे घर छोड़ दिया। कहाँ वो थैंक यू बोलेगी, उल्टा वो तुम्हें उकसा रहा है। विंग ने कहा, नहीं तो उकसा नहीं रहा है, बट शायद तुम झूठ बोल रहे हो। वांगजी ने कहा, मैं वाला झूठ क्यों बोलूँगा तुम्हें? और ये सच है कि उसे कुछ अल्फाज तंग कर रहे थे और मैंने उसकी हेल्प किया और उसे घर पहुंचा दिया। विंग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। विंग ने कहा, खाना तैयार है, खा लो। वांगजी, ओके, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, देन खाना खाता हूँ। विंग ने कहा, तुम्हारी मर्जी, वैसे भी सब कुछ तुम्हारी मर्जी का जो हो रहा है। फांगजी ने उसे देखते हुए कहा, तुम बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो विंग? मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने कहा, तो मैंने कब कहा कि तुम झूठ कह रहे हो? वांगजी गुस्सा होते हुए कहा, जो मर्जी वो समझो। ये बोलकर वो फ्रेश होने के लिए चला गया। विंग हंसते हुए कहा, अभी देखो तुम्हारा कैसे बैंड बजाता हूँ। ये बोलकर उसने चिली पाउडर निकाला। सीन कट होता है। गाइस, हम सबको बताएं कि लान वांगजी को तीखा खाना पसंद नहीं है, वो तीखा नहीं खा सकता है, ठीक है। यहाँ पर विंग उसके साथ क्या मजाक करता है यही हमको अब दिखाई देगा। वांगजी फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे आता है और वो पहले विंग को देखता है, बट विंग का रिएक्शन बहुत गुस्से वाला था। वो बहुत गुस्से में खड़ा था, अपने हाथ को फोल्ड करके। वांगजी ने कहा, तुमने खाना खा लिया? विंग ने कहा, कब का खा लिया है? किसके लिए वेट करो? कोई मेरे लिए वेट करता है क्या? वांगजी ने कहा, जो पूछो उल्टा जवाब दे रहा है। ये बोलकर वो बैठ गया। उसने कहा, क्या खाना बनाया है? विंग ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? तुम्हारी आंखों की प्रॉब्लम हो चुकी है क्या? उसने अपनी फेस को बढ़ाते हुए कहा। वांगजी ने कहा, मैं बस पूछ रहा हूँ। विंग ने कहा, देख लो, तुम्हारे फेवरेट है, ये पनीर है, ये सूप है, अब ये लोटस सूप है, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए खास करके मैंने वेज मोमो बनाया है, तुम्हें पसंद है ना? वांगजी ने कहा, वेज मोमो? विंग ने कहा, मैंने अपने हाथों से बनाया है, मुझे पता है अब तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है। शायद मियान मियाँ बना देती तो बहुत खुश होते। वांगजी ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा। शुरू हो गया ताना मारना। विंग ने कहा, अब बताओ खाकर अच्छा लगा है कि नहीं? मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने जो बनाया है। अगर मियान मियाँ तभी। वांगजी ने कहा, बस चुप हो जाओ। चॉपस्टिक को उठाया। वांगजी ने चॉपस्टिक को उठाते हुए एक मोमो को लिया, फिर विंग को देखा। विंग उसे बिना देखकर दूसरी तरफ देख रहा था। वांगजी फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ में जब उसने लेकर फर्स्ट बाइट लिया और चबाना स्टार्ट किया तो वांगजी को एहसास हुआ कि वो क्या खा रहा है। उसने विंग की तरफ देखा, जैसे कि आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए कह रहा था, तुमने इसमें क्या डाला है? बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, अब बताओ, खाना अच्छा नहीं हुआ है ना? मुझे पता है कि खाना अच्छा नहीं हुआ है वांगजी, तुम्हें अब मेरा खाना पसंद नहीं आएगा क्योंकि तुम अब वैन चिंग को पसंद करते हो, है ना? वांगजी कुछ कहने वाला था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था, उसका मुंह जल रहा था। विंग ने इतना सारा मिर्च डाल दिया था। वांगजी निकलते हुए कहा, क्या तुमने इसमें क्या डाला है? बहुत तीखा है ये पानी पीने के लिए। विंग ने कहा, ओह अच्छा, अब तीखा भी लग रहा है तुमको? हाँ, क्योंकि मैं अब मीठा नहीं रहा ना। वांगजी ने आंखें बंद करते हुए कहा, ये बहुत टेस्टी है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे नहीं भूल सकता। विंग ने कहा, तो खाओ। वांगजी ने कहा, फिर से खाओ? मैं ये सूप पीता हूँ, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है, पी लो। वांगजी जैसे सूप को पीता है, इसने कहा, इतना नमक, इसमें तो नमक क्यों है? विंग ने कहा, दिखाओ मुझे, कहाँ नमक? मुझे तो नमक नहीं लग रहा है। वांगजी ने कहा, तुम मुझे खाना खिलाने के लिए लाए हो या फिर मारने के लिए? विंग ने कहा, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाना है? जल्दी खाना खा लो वरना बहुत भूख लगेगी। वांगजी ने उसे देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं कोई लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गया था, मैंने बस उसकी जान बचाई है।
विंग ने कहा ठीक है, तो उसने मुझे क्यों कहा? वो झूठ थोड़ी बोलेगी। वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे खाना नहीं खाना है, तुम खुद खा लो। विंग ने कहा अब तो तुम नहीं खाओगे ना, तुम यही कहोगे क्या मेरा खाना पसंद नहीं आ रहा है? वांग जी ने आंखें बंद करते हुए कहा ठीक है खाता हूँ। ये बोलकर वो सारी की सारी सब्जियाँ, सारी के सारे सूप वो पी रहा था। उसका पूरा फेस तीखे की वजह से लाल हो गया था। वो खाना नहीं खा पा रहा था, उसके होंठ जल रहे थे, वो बिल्कुल भी चबा नहीं पा रहा था। मतलब अंदर मिर्च ही मिर्च भरे पड़े हैं। विंग को पता है कि वांग जी सब कुछ उसे दिखाने के लिए खा रहा है, बट उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है। उसने कहा कोई बात नहीं, अब खाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा तुमने इतनी मेहनत से बनाया है, पूरा ख़त्म करके ही जाऊँगा। उसने कहा वाह, पनीर के अंदर भी तुमने मिर्च डाल दिया। विंग ने आंखें बंद करते हुए कहा सिट यार, गड़बड़ हो गई, गलत पंगा ले लिया मैंने। वांग जी ने खाना ख़त्म करते हुए कहा लो मैंने फिनिश कर दिया, अब तुम ये नहीं कहोगे ना कि मुझे वेंचिंग का खाना पसंद है। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में चला गया। विंग ने कहा ओह ठीक है कोई बात नहीं। तभी विंग का फ़ोन रिंग होता है। वो वेंचिंग का नंबर था, विंग को पता है। विंग जानबूझकर कहा हेलो कौन बोल रहा है? ये अननोन नंबर किसका है जो मुझे बार बार मैसेज भेज रहा है और फ़ोटो सेंड कर रहा है? वेंचिंग ने कहा ओह विंग, क्या ये तुम्हारा नंबर है? आई एम सॉरी, मैं वांग जी को कॉल करने वाला था, गलती से तुम्हारा फ़ोन नंबर लग गया। विंग ने कहा अच्छा, तुम क्या अंधे हो चुके हो जो दिखाई नहीं दे रहा है कौन सा किसका नंबर है? वेंचिंग ने कहा नहीं विंग, वो दरअसल ना उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझे। विंग ने कहा क्या ज़रूरी बात करनी है? वेंचिंग ने कहा कल हम डिनर पर जा रहे हैं ना, वही पूछना था। विंग ने कहा अच्छा, तुम दोनों अब डिनर करने में जाओगे। वेंचिंग एक बात बताऊं, मुझे कभी कभी शक होता है कि कि वांग जी मेरा हस्बैंड है या फिर तुम्हारा। तुम मेरे हस्बैंड की तरफ डोरे क्यों डाल रहे हो? वेंचिंग ने कहा मैंने ऐसा क्या किया, हम दोनों बस बिजनेस डील पर जा रहे हैं। विंग ने कहा कौन सा बिजनेस डील? उसे तो मुझे नहीं बताया। वेंचिंग ने कहा उससे पूछ लो, मुझे इससे क्या मतलब है। विंग ने कहा एक मिनट रुको। वेंचिंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वेंचिंग ने कहा क्या बात करनी है? विंग ने कहा अब मुझे लग रहा है कि वांग जी मुझे धोखा दे रहा है, जो तुमने कहा बिल्कुल सच है। उसने कहा कि वो लॉन्ग ड्राइव पर गया था तुम्हारे साथ। वेंचिंग ने कहा क्या वांग जी ने झूठ कहा? हाँ हाँ विंग, हम लॉन्ग ड्राइव पर ही गए थे। क्या वांग जी ने तुम्हें बता दिया? विंग ने कहा हाँ, तुम्हें पता है वेंचिंग मेरा दिल कितना टूट रहा है, उसने मुझे धोखा दिया, तुम समझ सकती हो, मुझे धोखा दिया उसने। उसने कहा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। वेंचिंग ने कहा ओह विंग, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। विंग ने कहा ठीक है, मुझे तुमसे मिलना है वेंचिंग, मैं दुख शेयर करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? वेंचिंग ने कहा कब मिलना है विंग? विंग ने कहा कल सुबह इधर। आजिंग ने कहा यस विंग, तुमने अच्छा कहा। वो लोग टेरेस पर थे। विंग ने कहा मैंने उसकी जमकर चापलूसी की, पता है उसने मुझे मिलने के लिए हाँ भी कह दिया। विंग ये सब कुछ उन सब के साथ कह रहा था। फिर शुयांग ने कहा बट तुमने वांग जी के साथ ऐसा क्यों किया? विंग ने कहा नहीं, मुझे वांग जी के साथ थोड़ा रूड बिहेव करना पड़ेगा ताकि वेंचाओ को शक न हो जाए। शाओ सिंचैंग ने कहा वेंचाओ को शक न हो जाए? वेंचाओ कैसे शक होगा? उसने कहा अगर मैं और वांग जी साथ रहेंगे तो उसको पता लग जाएगा कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर हम अलग हो रहेंगे तो शायद उसको लगेगा कि हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है? आचिक ने कहा विंग, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत तेज चल रहा है। विंग ने कहा क्योंकि मैं अभी ह्यूमन वर्ल्ड में हूँ। ये बोलकर वो हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग टेरेस से नीचे आता है। जब वो रूम के अंदर आता है उसने एक्सपेक्ट किया था शायद वांग जी सो जाएगा, बट वांग जी किताब पढ़ रहा था। ये देखकर विंग ने आंखें बंद करते हुए कहा इसको नींद नहीं आती क्या? विंग बेड के सामने आ गया। वांग जी ने किताब को बंद करते हुए कहा विंग, तुम कहाँ गए थे इतनी रात को? मुझे भी नहीं थे। विंग ने कहा मैं छत पर था। वांग जी ने कहा छत पर क्या कर रहे थे? विंग ने कहा घर की याद आ रही थी। वांग जी ने कहा घर की याद आ रही थी, तुम्हें घर जाना है तो मुझे बता दे। विंग ने कहा तुम्हें बताकर क्या करूं, तुम मुझे ले जा सकते हो क्या घर? वांग जी ने कहा बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे मॉम डैड से मैं तुम्हें मिलवा कर लाता हूँ। विंग ने कहा मैंने कहा ना मेरा घर स्पेस में है, तुमको समझ में नहीं आता? फिर से वही बकवास। ठीक है लांजान, अगर तुम्हें मेरी बकवास नहीं सुननी है तो तुम सो जाओ। वांग जी ने कहा ठीक है चलो सो जाते हैं, आओ। विंग ने कहा क्या मतलब है आओ? मुझे वहाँ पर नहीं सोना है, मुझे बेड पर नींद नहीं आ रही है। ये बोलकर उसने
पिलो को उठा लिया। वांगजी ने पकड़ते हुए कहा, क्यों, आज क्यों नींद नहीं आ रही है? हर दिन नींद आती है और आज तुम्हें नींद नहीं आ रही है? वांगजी ने कहा, यहाँ पर सोओगे कि नहीं? विंग ने कहा, नहीं, मेरा पिलो छोड़ो। वांगजी ने कहा, यहाँ पर सोओगे तुम? वांगजी ने कहा, मैंने कहा ना मैं नहीं सोऊंगा। वांगजी ने खींचते हुए कहा, मैंने कहा तुम सोओगे। विंग ने कहा, मैं नहीं सोऊंगा। उसने खींचा। वो दोनों ही खींचा खींची कर रहे थे पिलो को लेकर। बेचारा पिलो भी कह रहा है, यार मुझे क्यों तोड़ा। फिर इधर विंग खींचातानी में गिर जाता है, वांगजी के ऊपर गिरता है वो, और उन दोनों के लिप्स आपस में टकरा जाते हैं। वांगजी उसे फ्लिप करता है। विंग तुरंत उसे धक्का मारता है और उठ जाता है। उठकर बैठते हुए कहा, हाँ मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ। वांगजी ने उसके कमर को पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग? तुम्हारे बिहेव अचानक से बदल क्यों गई? वांगजी ने कहा, ये तुम्हें खुद को पूछना चाहिए, तुम कुछ ज़्यादा ही मियाँ मियाँ के साथ लवी डवी नहीं हो रहे हो। वांगजी ने कहा, मैंने कहा ना, मैंने उसकी हेल्प किया। तुम देखो, जब से तुमने मियाँ मियाँ को मेरे साथ देखा है तब से तुम बस मेरे साथ गलत काम किए जा रहे हो। तुमने पहले मुझे इग्नोर किया, दूसरी बात गुस्सा हो गई और मुझे मनाने का मौका भी नहीं दिया, तीसरी बात मेरी खाने में मिर्ची डाल दिया, ऊपर से हम मेरे पास होने के लिए भी इनकार कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ या फिर कुछ और। विंग उसे देखते हुए कहा, अपनी आंखों को झुकाते हुए, अच्छा अगर तुम मेरे हस्बैंड हो तो उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर क्यों गए थे? वांगजी ने कहा, ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें इतनी बार समझा रहा हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो विंग? तुम कहते हो ना कि तुम एक एंजल हो, तुम एक बुद्धू हो, समझे? विंग ने कहा, ठीक है, अगर मैं एक बुद्धू हूँ तो मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अपने ब्लैंकेट को उठाते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ। वो काउच में जाकर अपनी बिस्तर रेडी करता है और चुपचाप सो जाता है। उसने कहा, जिसको नींद आ रही है वो लाइट को ऑफ कर देगा। वांगजी बस उसे देखता ही रहता है। उसने अपनी किताब को साइड में रखा। उसने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो विंग? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। लाइट को हल्के से बंद करने के बाद रूम में हल्का सा रोशनी था। वांगजी विंग के पास आ गया और चुपचाप बैठ गया। वो उसके फेस को देख रहा था। विंग सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है, एक क्यूट बनी की तरह। उसने मुस्कुराते हुए कहा, विंग कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। ठीक है, अगर तुम चाहोगे तो मैं कभी भी बेंचिंग के करीब नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम बहुत जेलस हो जब मैं उसके करीब जाता हूँ, बट उसने मुझसे हेल्प मांगी और मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक वक्त था जब उसकी फादर ने मेरी हेल्प किया था। हाँ मैं मानता हूँ कि अब वो मुझसे गुस्सा है और मेरा राइवल बन चुके हैं, लेकिन मैं भी उन्हें हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि एक वक्त में उन्होंने मेरी हेल्प किया था विंग, जब मेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत थी। हाँ वो मतलबी है, मैं मानता हूँ विंग, वो चाहता है कि हम दोनों अलग हो जाएं, लेकिन तुम विश्वास करो, उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पर विंग सो रहा था। उसने उसकी हेयर को उसकी माउथ के अंदर से निकाला और फिर उसने कहा, तुम इतना गुस्से में क्यों रहते हो? तुम एक एंजल नहीं, एक एंग्री बर्ड लगते हो। उसने उसकी फॉरहेड के ऊपर एक छोटा सा चूम लिया उसने फॉरहेड को। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ। अगर तुम्हें मुझसे दूर रहना है तो तुम थोड़ी वक्त के लिए दूर रहो। जब तुम्हें हल्का महसूस हो तो तुम कभी भी मेरे करीब आ सकते हो। विंग, मेरा दिल का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहता है। तुम ये क्यों समझते हो कि तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएगा तुम्हें छोड़कर? फिर वांगजी सोफे के ऊपर अपने सिर को रखकर वहीं पर सो गया। विंग अपनी आंखें ओपन करते हुए कहा, आई एम सॉरी लानसान, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे दूरियां इसलिए बना रहा हूँ ताकि वेंचाओ को पता ना चले कि हम दोनों साथ हैं। उसने स्माइल करते हुए वांगजी के बालों को सहलाते हुए कहा, बहुत जल्द हम फिर से एक हो जाएंगे। उसके बाद वो वेंचाओ तो क्या, कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। उसने फिर से स्माइल किया। सीन कट होता है। वेंचाओ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब उसकी बॉडी रिकवरी कर रही थी क्योंकि अब विंग और वांगजी के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। प्रोटेक्शन शील्ड अभी तक उसे महसूस हो रहे थे, बट उसका काला जादू काम नहीं कर रहा था। शैतान ने उसे वार्निंग दे दिया था। उसने कह दिया था कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो शायद मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इधर वेंजिंग बस यही सोच रही थी कि विंग उससे मिलना क्यों चाहता है। वेंजिंग ने कहा, बस मैंने उन दोनों के बीच दरार ला दिया है ब्रदर, अब मुझे लगता है कि वो दोनों अपने आप ही अलग हो जाएंगे। वेंचाओ ने कहा, बस एक बार विंग उस पेंडेंट को पेंडेंट नहीं, रिंग को बाहर निकाल दे तो विंग और वांगजी की प्रोटेक्शन सील टूट जाएगी और फिर मैं विंग को अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ और इस पंख के अंदर कैद कर सकता हूँ।
वेंचाओ की बातें सुनकर वेंचिंग ने कहा, और उसके बाद मैं आराम से वांग जी के साथ रह सकता हूँ। वेंचाओ, गगा आपने बहुत अच्छा काम किया। वेंचाओ ने अपनी बहन की हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं बहना, तुमने ज़्यादा अच्छा काम किया है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन हम देखते हैं वन चिंग के साथ। अब वांग जी विंग बात कर रहा था। विंग ने वन चिंग को देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि वांग जी मुझे धोखा दे सकता है। वन चिंग ने कहा, पता है विंग, उसने मुझसे खुद अपनी मौत से कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन तुम बीच में आने के बाद से हम दोनों के बीच में दरार आ चुकी है और हम दोनों इसलिए अलग हो चुके हैं। और वांग जी ने ये भी कहा कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि तुम उसके लिए बहुत लकी हो, क्योंकि तुमने उसके बिजनेस को खड़ा किया है। बस तुम्हारे ऊपर उसने एक एहसान किया है और कुछ नहीं। विंग ने अपनी माइंड में कहा, झूठी कहीं की, मेरे हस्बैंड के ऊपर डोर डाल रही है। तेरा ज़बान खींच कर ना मैं रोटी बना दूंगा। तभी वेंचिंग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो विंग? विंग ने कहा, नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि वांग जी कितनी जाहिल है। उसने मेरी ज़िंदगी के साथ खेला, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। उसने वेंचिंग को देखते हुए कहा, अब मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। वेंचिंग ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ विंग, बताओ। अब अगर वांग जी मुझसे फोर्स करे तो? उसने मुझसे कहा कि अगर 1 साल के अंदर उसकी बिजनेस ठीक से चल गई तो वह तुमको डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लेगा। विंग ने कहा, झूठी कहीं की, मन करे तेरा गला दबा दूँ। तभी आचिंग ने इशारा करते हुए कहा, ऐसा कुछ मत करना प्लीज़। विंग ने कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। वेंचिंग ने कहा, क्या राज? विंग ने कहा, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। वेंचिंग ने कहा, मुझे पता है विंग, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि तुम एक एंजल हो, एक फरिश्ता। विंग ने कहा, हाँ, मैं एक एंजल हूँ और मैं इस वर्ल्ड में आकर फंस चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे वांग जी के साथ रहना पड़ रहा है। अब तो मेरे उसकी तरफ से सारा का सारा प्यार ख़त्म हो चुका है। मन कर रहा है मैं अभी इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास मेरे पंख नहीं हैं। अगर मेरे पंख मुझे मिल जाते तो मैं हवा में उड़कर अपनी दुनिया में वापस जा सकता था, क्योंकि मेरे पास अब पेंडेंट भी है और प्रोटेक्शन शील्ड भी। बेंजिंग ने कहा, तो तुम वापस चले जाओगे? विंग ने कहा, हाँ, चला जाता हूँ वांग जी को छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे पास पंख नहीं है ना, इसीलिए मजबूरी में मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा और मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे डिवोर्स दे दिया तो मैं कहाँ रहूँगा बताओ? मैं चाहकर भी ये सब नहीं कर सकता हूँ। वेंचिंग ने कहा, अगर विंग चला जाएगा तो फिर ये तो अच्छी बात है ना, मैं और वांग जी आराम से रह सकते हैं। और अगर विंग चला गया उसके बाद वांग जी को संभालने के लिए मैं हूँ ना। उसने कहा, तुम्हें अपना पंख चाहिए? विंग ने कहा, हाँ, बट मेरे पंख कहाँ हैं मुझे पता नहीं। काश मेरे पंख मुझे मिल जाते तो मैं उड़कर यहाँ से बहुत दूर अपने देश में चला जाता। वेंचिंग ने कहा, अगर मैं तुम्हें वो पंख ला कर दूँ तो? ये सुनकर विंग ने कहा, तुम मुझे लेकर दोगे, लेकिन तुम कैसे दोगे? जिस पंख की तुम बात कर रहे हो वो तो असली है ही नहीं, जिस पंख को तुमने देखा है। वेंचिंग ने कहा, मुझे पता है, गगा ने मुझसे कहा था कि ये पंख असली नहीं है बल्कि नकली है और तुम्हारा पंख उसने कहीं और छुपा कर रखा है, लेकिन वो जगह मुझे नहीं पता। विंग ने कहा कि तुम मेरे लिए वो जगह ढूंढ सकते हो। अगर तुम मेरे लिए वो जगह ढूंढ दोगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वेंचिंग ने कहा, उसके बाद तुम उड़ जाओगे? विंग ने कहा, उसके बाद मैं आसमान में उड़ सकता हूँ, मेरे मैजिकल पावर वापस आ जाएंगे। वेंचिंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये हेल्प कर दूंगा। वो खड़ी हो गई। उसने विंग को देखते हुए कहा, बट विंग, तुम सच कह रहे हो ना, तुम्हारे पंख मिलने के बाद तुम अपनी दुनिया में वापस जाओगे? विंग ने कहा, हाँ वेंचिंग, मैं सच कह रहा हूँ। वेंचिंग ने कहा, ठीक है, तुम मेरे लिए वेट करना, ठीक है, ओके। ये बोलकर वो चली गई। फिर वहाँ पर नी हुए संग, सुयंग, साओ सिंह चैंग और जियांग चैंग आ गए। जियांग चैंग ने कहा, कितनी बुद्धू लड़की है यार। विंग ने कहा, इसको बुद्धू बनाना बहुत आसान है, इसको क्या लगा मेरे पंख मिल जाएगा तो मैं वांग जी को छोड़ दूंगा? ये इसका दिमाग ख़राब है क्या? वो मेरा हस्बैंड है, और वैसे भी इसको इतना मन कर रहा था ना कि इसकी बाल खींच कर इसे मार डालूँ मैं। साओ सिंह चैंग ने कहा, ना ये मत करना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पहले तो मैं तुम्हारा पंख मिल जाए, उसके बाद इस लड़की को ना मैं पटक कर मारूंगा, इसके मुंह पर इतने मुक्के मारूंगा कि इसको पता नहीं होगा कि मैंने इसको कितना मुक्का मारा है।
सुयांग ने हंसते हुए कहा, यार तुम लोग अभी से प्लानिंग बना रहे हो, पहले पंख का पता लगाओ उसके बाद। विंग ने कहा, मेरा पंख मुझे मिल जाए बस एक बार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में वेंजिंग अपना भाई वेंचाओ के साथ बात कर रहा था। उसने कहा, गगा गगा। वेंचाओ ने कहा, क्या हुआ है? फिर वेंजिंग ने कहा, अगर मैंने ही नहीं बताया कि विंग ने मुझे ऐसा कहा है तो शायद ये पंख के बारे में ना बताए, मैं इन्हें कुछ और तरीके से पूछता हूँ। उसने कहा, गगा मुझे डर है कि कहीं विंग को वो पंख मिल जाएगा और फिर वो एंजल बन जाएगा और मुझे मार डालेगा। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है कि विंग को पंख मिल चुका है और वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, उसके पास मैजिकल पावर भी है। वेंचाओ ने कहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझी? ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, आपने कहा था ना कि ये नकली पंख है, तो अपनी असली पंख कहाँ छुपा कर रखा है? मुझे पता है कि शायद वो उसे ढूंढ लेगा। वेंचाओ ने कहा, नहीं मेरी बहना, वो उसे नहीं ढूंढ सकता है क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, समझी? तुम्हें पता है ना वेंचिंग, मेरा एक अंडरग्राउंड हाउस है। वेंचिंग ने कहा कि क्या उसके अंदर पंख है? वेंचाओ ने कहा, हाँ मैंने अंडरग्राउंड हाउस पर ही रखा है। मेरा पंख विंग का पंख, और विंग कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है क्योंकि मेरा अंडरग्राउंड हाउस बिल्कुल जंगल के साइड में पहाड़ों के पास है। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, क्या वो वाला विला जो आपको फादर ने आपकी पहले 18वें बर्थडे पर गिफ्ट किया था? वेंचाओ ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, और वहाँ पर ही मैंने अपने सारे मैजिकल पावर को कंट्रोल करना सीखा है। वो मेरे लिए बहुत लकी जगह है। ये तो बस एक दिखावा है ताकि विंग भटक जाए और यहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये असली पंख नहीं है। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, तो असली पंख वहाँ पर है और अगर विंग ने उसे निकाल दिया तो? वेंचाओ ने कहा, इतना आसान नहीं है कि विंग वहाँ पर जाकर उसके पंख को वहाँ से निकाल देगा क्योंकि उसको पासवर्ड पता नहीं है ना। ये सुनकर उसने कहा, लेकिन वो तो एक एंजल है ना, वो पासवर्ड ओपन करके जा सकता है। वेंचाओ ने कहा, नहीं ऐसा पासवर्ड नहीं, बल्कि मैंने वहाँ पर एक जादुई पासवर्ड लगा कर रखा है। जब तक वो उसको कोड नहीं बोलेगा तब तक वो प्रोटेक्शन सील नहीं हटेगी और विंग अंदर नहीं जा पाएगा, और अगर ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश किया तो वो जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, उसका पासवर्ड क्या है? वेंचाओ ने उसको पासवर्ड बता दिया। उसने अपनी बहन को भरोसा करके सब कुछ बोल दिया है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इधर वेंचिंग बाहर आ गया। उसने कहा, यस मुझे सब कुछ पता लग गया। अब अगर मैंने विंग को बता दिया तो विंग अपनी पंख लेकर वांगजी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इसमें विंग को भी कुछ भी नहीं होता है और वांगजी को भी कुछ भी नहीं होता है और मेरे भाई को भी फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। यस ये अच्छी बात रहेगी, मैं ऐसा ही करता हूँ। सीन कट होता है। इधर वांगजी विंग के लिए सूप बनाता है, कुछ राइस बनाता है और उसका फेवरेट चिकन सूप और मोमो बनाता है, बट विंग उन्हें देखता भी नहीं। वांगजी उसके लिए स्पाइसी नूडल बनाता है और फिर लंच के लिए ऑफिस लेकर जाता है। विंग जब वो सारे लंच देखता है उसे खाने का बहुत मन कर रहा था क्योंकि सारे के सारे उसके फेवरेट डिश थे, लेकिन नाराज़गी होने की वजह से उसे एक्टिंग करना ही था। उसने वांगजी को देखते हुए कहा, क्यों लेकर आए हो? वांगजी ने कहा, विंग अब नाराज़ मत रहो ना। विंग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। वांगजी ने कहा, प्लीज़ विंग तुम क्यों नाराज़ हो मुझसे? तुम मुझे पनिशमेंट दे रहे हो ना, ठीक है तुम मुझे मारो पीटो, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसा इग्नोर मत करो, मुझसे खफा मत रहो, प्लीज़ मुझसे बात करो। विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ मियाँ से बात करो। उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारे लिए बहुत सोच रही होगी। वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग, प्लीज़ मान जाओ। विंग ने उसे देखते हुए कहा, ठीक है मान जाऊँगा, लेकिन मेरे लिए काम करना पड़ेगा। वांगजी ने कहा, क्या काम करना पड़ेगा? विंग ने कहा, मैं एक जगह जाना चाहता हूँ, तुम भी वहाँ पर जाओगे, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद जब मैं ऐसे जाऊँगा ठीक आधे घंटे बाद तुम निकलोगे और लोकेशन मैं तुम्हें बता दूँगा, ठीक है? वांगजी ने कहा, कब बताओगे? विंग ने कहा, कुछ देर बाद। वांगजी ने कहा, ठीक है विंग प्लीज़ ये खाना खा लो। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे खिला नहीं दोगे? वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। विंग खाना खाता है एक गुड वाइफ की तरह और वांगजी उसे एक एज ए गुड हस्बैंड की तरह खाना खिला देता है। फिर उन दोनों के बीच में फिर से
सब कुछ ठीक हो जाता है। वांग जी विंग की चेयर को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे पता है विंग, तुम ज़्यादा देर तक मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते हो। ये बोलकर वो अपने लिप्स को बढ़ाने लगता है। वांग जी के लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, खुद को कंट्रोल करो लानजान, कितनी भी क्या जल्दी है। और हाँ, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे ना तो मैं फिर से रूठ जाऊँगा। वांग जी ने कहा, मैंने कितना टाइम नहीं किया। विंग ने कहा, क्या मतलब है, सिर्फ एक ही दिन तो है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम मुझसे फोर्स करोगे ना। वांग जी ने उसके चेयर को धक्का देते हुए कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, प्लीज़ नाराज़ मत होना। विंग ने कहा, ठीक है अब तुम जाओ अपने कैबिन में, मैं तुम्हें लोकेशन थोड़ी देर बाद सेट कर दूँगा। उसने कहा, ठीक है मुझे सेंड कर देना। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। निहो संग बाहर आता है। जियांग चैंग, शू यांग और शाओ सिंह चैंग भी, वो लोग छुपे हुए थे इधर उधर। सब लोगों ने कहा, वाह कितना रोमांटिक सीन था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। विंग तुमने मना क्यों किया। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, समझे। सुयांग की बात सुनकर निहो संग ने कहा, यार काश वो दोनों लाइव करते और हम दोनों देख पाते। विंग ने कहा, अगर हम ऐसा कुछ करते ना तो वेंचर को पता चल जाता कि हम दोनों फिर से साथ में हैं। नहीं, उसे पता नहीं लगना चाहिए, समझे। तभी वेंचिंग की कॉल आती है। उसने विंग को सब कुछ बता दिया। वेंचिंग ने कहा, ठीक है हम वहाँ पर जाएंगे। वेंचिंग ने कहा, मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ। विंग ने कहा, तुम। साओ सिंह जैंग ने कहा, उसको भी आने के लिए कह दो, अगर कोई मुसीबत होगी तब उसको वहाँ पर भेज देंगे। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पर जाने लगता है। इधर उसने वांग जी को लोकेशन सेंड कर दिया। वांग जी ने कहा, क्या मैं अभी जाऊँ विंग को कॉल करके। विंग ने कहा, नहीं थोड़ी देर बाद आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वांग जी ने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। विंग जब वहाँ पर पहुँचता है, वो विला काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसने देखा कि सीढ़ियों के बीच में एक गुप्त दरवाज़ा है, वहाँ पर एक सील लगी हुई है और जो वेंचिंग है उसने उसका पासवर्ड बता दिया और फिर वो सील अपने आप ही हट गया। विंग अंदर आ गया। इधर जब सील हटता है तो वेंचर को खबर हो जाती है कि किसी ने सील को हटाया है। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है, किसने सील को हटाया। ये बोलकर वो जल्द से तैयार होता है और तैयार होकर अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाता है। इधर वांग जी भी निकल जाता है क्योंकि आधा घंटा बीत चुका था। विंग सबसे पहले अपनी पंख को ढूंढने लगता है। जब वो अपने पंख के सामने आता है तब वो हैरान हो गया। उसने कहा, ये रहा मेरा पंख, लेकिन इसे ओपन कैसे करें। वेंचिंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि ऐसे कैसे ओपन करें, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर वन चाओ और वांग जी बहुत फास्टली गाड़ी चला रहा था। वांग जी ने कहा, आखिर विंग को मुझे क्या सरप्राइज़ देना है। और इधर वन चाओ ने कहा, नहीं, किसी ने उसकी जगह पर ज़रूर उसके सील को तोड़ा है। नहीं, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना होगा। इधर विंग बार बार कोशिश करता है लेकिन उसकी पंख वेकअप नहीं हो रहा था। इधर आचिंग ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, हम इस सील को तोड़ देते हैं, इससे वो पंख बाहर आ जाएगा और वो अपने मालिक को पहचान लेगा और फिर वो जागृत हो जाएगा। वेकअप होने के बाद वो अपने आप विंग से जुड़ जाएगा। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है वेंचिंग तुम पीछे हटो। वेंचिंग पीछे हट गया। निहो सांग, जियांग चैंग और बाकी सब लोग अपनी पावर को यूज़ करने लगते हैं। वेंचिंग ने कहा, लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पर अकेले आओगे, फिर ये लोग क्यों आए हैं। विंग ने कहा, ये लोग मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। विंग ने भी अपनी पावर को यूज़ किया लेकिन वो चाहकर भी वो सील को तोड़ नहीं पा रहे थे। वेन चाओ को खून की उल्टी होती है। उसने कहा, इतना पावरफुल सील मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। वेन चाओ और बाकी सब लोग वेन चाओ और वांग जी दोनों ही वहाँ पर पहुँच जाता है। वेन चाओ ने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। उसने अपनी विला की तरफ देखा। जब वांग जी ने विला को देखा, वहाँ पर वेन चाओ का नाम लिखा हुआ था। उसने कहा, ये तुम्हारा विला है और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। फिर वांग जी ने अपने माइंड में कहा, लेकिन विंग ने मुझे वेन चाओ की विला का एड्रेस क्यों दिया और विंग यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वेन चाओ ने कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ पर। उसने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, वांग जी तुम्हें क्या चाहिए बताओ। वांग जी ने कहा, अब मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया, मुझे विंग ने बुलाया है। वेन चाओ ने कहा, कि विंग ने बुलाया है, मतलब विंग अंदर है। वांग जी ने कहा, आई होप, मुझे नहीं पता।
बट वंचाओ के बच्चे, विंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं है ना? वंचाओ ने कहा हटो यहाँ से। ये बोलकर वो दौड़कर अंदर आने लगता है। उसको देखकर वांग जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आने लगता है। इधर विंग ने कहा मेरे पास एक आइडिया है, हम अपनी सबकी पावर को एक साथ करते हैं और फिर इसके ऊपर पार करते हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर अटैक करने के बाद हमारी पावर एक होने की वजह से ये टूट जाएगा, क्या कहते हो? वंचाओ ने कहा बहुत बड़ा धमाका हो सकता है विंग। विंग ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसा भी ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे फट जाने दो। फिर उन दोनों ने उन सब लोगों ने 4-5 लोगों ने मिलकर एक साथ अपनी जो पावर है उन्होंने पावर को यूज़ किया और पांचों का पावर जाकर उस सील के अंदर लगा। तुरंत वो सील क्रैक होने लगी। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और हैप्पी होने की वजह से ना उनकी पावर और भी ज़्यादा सख्त हो गई और क्रैक पड़ने लगे। और ये देखकर वो लोग और हैप्पी हो गए। और फिर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद वैंचाओ ने कहा मेरा सब गया। वो अंडरग्राउंड दरवाजे के सामने आकर रुक गया। सील टूट चुकी थी और अंदर से आवाज़ आ रही थी। वांग जी ने कहा क्या हुआ है वैंचाओ? वैंचाओ ने कहा सब बर्बाद हो गया। उसका छत पूरा ही उड़ चुका था। वहाँ से ऊपर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। वेंचिंग जब बाहर आती है उसका मुंह काला हो गया था। उसके हेयर्स अजीबोगरीब तरीके से बन गए थे। ये देखकर वैंचाओ ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेंचिंग ने कहा मैं वो बेहोश हो गई। वैंचाओ से लेकर बाहर आता है। जब वांग जी उसके साथ बाहर आता है उसने कहा मुझे पहले बताओ यहाँ पर ब्लास्ट कैसे हो गई और विंग कहाँ है? एक मिनट, विंग कहाँ है? तभी विंग ने कहा मैं यहाँ हूँ लानजान। उसने ऊपर की तरफ देखा। वहाँ पर विंग को देखकर वांग जी एक वक्त के लिए पीछे हट गया। विंग के बड़े बड़े पंख थे, बिल्कुल प्योर वाइट कलर का। विंग का शर्ट, विंग का कोट, विंग का ट्राउज़र, विंग का शू, हर एक चीज़ सिर्फ वाइट कलर का था। विंग धीरे से नीचे उतरता है। उसके पंख फरफरा रहे थे। वांग जी ने कहा ये क्या है विंग? विंग ने कहा ये मेरे पंख मुझे वापस मिल गए लानजान। वांग जी ने कहा ये तुम्हारे पंख हैं? ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो एक ह्यूमन हो ना? विंग ने कहा मैंने पहले कहा था और अभी भी कह रहा हूँ मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ, मैं एक एंजल हूँ लानजान। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि मैं एक एंजल हूँ? वांग जी ने कहा एंजल? तभी सब लोग नीचे आते हैं। सब लोगों ने कहा हाँ ये एंजल है और ये हमारा एंजल प्रिंस विभूषण है। तुम्हें पता है ये वी चांगसे का बेटा है, वी चांगसे जो कि एंजल का किंग है और ये प्रिंस है। ये सुनकर वांग जी ने कहा ये कैसे हो सकता है? तुम तो इंसान हो। विंग बताओ। विंग ने कहा नहीं लानजान, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ। वांग जी की आंखों के सामने सब कुछ घट जाएगा उसको यकीन भी नहीं था। तभी वेंचिंग को होश आता है। उसने कहा विंग तुम्हें पंख मिल गए? विंग तुम्हें पंख मिल गए हैं? विंग ने कहा ऑफ कोर्स पंख मिल चुके हैं। वेंचिंग ने कहा अब तुम उड़कर चले जाओ। और वांग जी, उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा तुम घबराना मत। वांग जी विंग के जाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और साथ रहेंगे। वांग जी ने कहा ये सब क्या है विंग? तुम उड़ जाओगे, ये शादी, ये सब क्या है? वैंचाओ चुपचाप वहाँ से भाग रहा था। विंग ने अपनी पावर से उसे पकड़ते हुए कहा रुक जाओ वैंचाओ, अभी हिसाब किताब अभी तक नहीं हुआ है, तुम इतनी जल्दी भाग नहीं सकते। वैंचाओ ने कहा मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। फिर इधर विंग ने कहा छोड़ दो गाइस। फिर उन्होंने कहा इसे उसी सील्ड के अंदर पैक कर देते हैं, ज़िंदगी भर यहाँ पर रहेगा तो अच्छा होगा, बिल्कुल शैतान के लिए। और तुम्हारे बलिदान विंग का पंख नहीं, तुम खुद रहोगे। ये बोलकर उसने उन पांचों ने उसके ऊपर पावर्स को इस्तेमाल किया और उसी को ही उस सील्ड के अंदर पैक कर दिया, कैद कर दिया। वांग जी ये सब देखकर हैरान था। वेंचिंग ने कहा प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। विंग ने कहा आई एम सॉरी वेंचिंग, हमने तुम्हारा यूज़ किया, हमें माफ़ कर दो। वेंचिंग ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने अपनी पावर का यूज़ किया और वेंचिंग के सिर पर थोड़ी सी हाथ दिया। वेंचिंग बेहोश हो गई। विंग ने उसकी बॉडी को गायब करते हुए कहा ये अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। वांग जी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा मैंने इसे घर पहुंचा दिया है और पिछले एक हफ्ते की बातें को मैंने सब कुछ इसे भुला दिया है ताकि इसे याद ना रहे ये सब कुछ क्या हुआ था।
यहाँ तक कि मैंने इसकी मेमोरी से तुम्हारा मेमोरी भी बाहर निकाल दिया है। वांग जी, ये तुम्हारे पीछे दोबारा नहीं आएगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ, और वैन रोहान की मेमोरी को भी मैं यहाँ से निकाल दूँगा, तुम चिंता मत करो। वांग जी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है विंग? असल में ये सब क्या हो रहा है? फिर जियांग चंग ने कहा, दरअसल विंग यहाँ पर आकर फंस चुका था। वैन चाओ ने उसके पंख चुरा लिए थे और विंग को उसने घायल किया था, और सी बीच पर तुम विंग से मिले थे। जियांग चंग ने शुरू से लेकर सब कुछ वांग जी को समझाया। वांग जी ने कहा, ये कैसे पॉसिबल है विंग? विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ लानजान, मैं एक एंजल हूँ, बट तुम चिंता मत करो लानजान, सिर्फ इस ज़िंदगी में नहीं, अगले 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। और पता है, तुम्हारा सोल मरने के बाद एंजल ही बन जाएगा, और उसके बाद तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। ये सुनकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैरान था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से एक बिजली कड़कती है और मिस्टर वी चांगसे ने कहा, विंग, अब तुम्हें वापस आना चाहिए। विंग ने कहा, पापा, मुझे लानजान से कुछ टाइम बात करना है। वी चांगसे ने कहा, कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बोलकर उसने अपनी पावर को इस्तेमाल किया और उन 5 को ही अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, आई एम सॉरी लानजान, इस वक्त मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। विंग गायब हो गया। वांग जी वहाँ पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी को सब कुछ समझ में आ चुका था। जब वो गाड़ी से घर वापस आ रहा था, तब उसको समझ में आ चुका था कि विंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, विंग एक एंजल था। इसीलिए विंग वांग जी के लिए इतना लकी था, और विंग उसके लिए इतना इसलिए लकी था क्योंकि विंग ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ उसका लक ही था। विंग ने अपनी पावर से वांग जी को इतना ऊंचा उठाया। वांग जी को समझ में आया कि विंग उसके लिए क्या चीज़ है। सीन कट होता है। इधर हम एंजल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर विंग बस अपने सिर को झुकाकर नील डाउन होकर बैठा हुआ था। मिस्टर वी उसके सामने था। मैडम वी रो रही थी। विंग ने कहा, डैड, मुझे एक बार मौका दीजिए। वांग जी काफ़ी अच्छा लड़का है। उसके दोस्त भी पीछे नील डाउन होकर बैठे हुए थे, वो लोग भी विंग के लिए प्रे कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्लीज़ मान जाइए, वांग जी काफ़ी अच्छा लड़का है। फिर इधर वी चांगसे ने कहा, हाँ, मुझे पता है कि वांग जी काफ़ी काइंड है, काफ़ी अच्छा है और साफ दिल का है। मैडम वी ने कहा, तो फिर आप क्यों विंग को रोक रहे हो? क्यों उसे वांग जी के पास आने के लिए मना कर रहे हो? वी चांगसे ने कहा, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड विंग के लिए खतरनाक है। विंग ने कहा, प्लीज़ डैड, प्लीज़ मॉम, एक बार मान जाइए, मैं वांग जी के साथ रहूँगा तब तक जब तक वांग जी एक ह्यूमन बन के रहेगा। बट जब उसके सोल उसकी जिस्म से बाहर आ जाएगा, वो एक एंजल बन जाएगा, उस वक्त मैं उसके साथ एंजल वर्ल्ड में वापस आ जाऊँगा। वही चांगसे ने कहा, विंग कुछ कहने वाला था। वी चांगसे ने कहा, तुम नहीं जा सकते हो। विंग ने कहा, मैं जाऊंगा, जब तक आप हाँ नहीं कहोगे तब तक मैं यहीं पड़ी ऐसे ही घुटना टेकर बैठा रहूँगा। कई घंटों बीत गए, लेकिन वी चांगसे ने कोई सिग्नल नहीं दिया। मैडम वी रो रही थी विंग के लिए। तुरंत विंग का सिर चकरा गया, विंग बेहोश हो गया। ये देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। वहाँ पर एक वैद्य जी थे जो कि दरबार में बैठे हुए थे, वो शाही वैद्य जी थे। उन्होंने विंग को चेक करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा, ये क्या हुआ है? विंग, हमारा विंग, प्रिंस विंग तो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाले हैं। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, क्या ये एक ह्यूमन का बच्चा है? वांग जी और विंग, तभी उसने जियांग चंग और बाकी सबको देखा। जियांग चंग ने वांग जी के बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा, वांग जी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो विंग का प्रोटेक्शन शील्ड है। आपको पता है, वो उसका प्रोटेक्शन शील्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है और वह विंग का हमेशा ख्याल रख सकते हैं। प्लीज़ आप मान जाइए। विंग को जब होश आता है तो विंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। विंग को पहले से लग रहा था क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। वी चांगसे ने कहा, तो तुम नहीं मानोगी? विंग ने कहा, प्लीज़ पापा, प्लीज़ मान जाइए, प्लीज़ मॉम, आप पापा को समझाइए। ये सुनकर मैडम वी चांगसे को समझाने के लिए जाती है। वी चांगसे ने कहा, ठीक है, अगर तुम खुश रहोगे तो मैं खुश रहूँगा, लेकिन विंग, तुम ह्यूमन वर्ल्ड में एज ए एंजल नहीं रह सकते हो,
तुम्हें ह्यूमन की तरह रहना पड़ेगा और तुम्हें अपनी मौत को भी स्वीकार करना पड़ेगा। वेइंग ने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं लान जान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वी चांगसे ने कहा, ठीक है, इसके पर निकाल दो। वेइंग ने अपनी आंखें बंद किया। वो एक चमकती हुई तलवार थी। जब उसकी पर को वहाँ से निकाला गया तो वेइंग को बहुत दर्द हुआ। उसने वेइंग को देखते हुए कहा, जब तुम फिर से एंजल वर्ल्ड में वापस आओगे तो तुम्हारा पर अपने आप ही तुम्हारे से जुड़ जाएगा। वेइंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। मिस्टर वेइंग ने वेइंग का पेंडेंट को छीनते हुए कहा, आज से तुम एंजल का कोई सदस्य नहीं रहे, तुम एज ए ह्यूमन वर्ल्ड में जाओगे। वेइंग ने अपनी आंखों को झुकाते हुए कहा, यस फादर। वी चांगसन ने कहा, आज से मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, मैं एक एंजल किंग हूँ और तुम एक आम इंसान। उसने वेइंग की सारी शक्तियों को छीन लिया, पर वेइंग को तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि वो उन्होंने बहुत सॉफ्टली छीना था, क्योंकि उन्हें बताया कि वेइंग को तकलीफ़ हो सकती है। वेइंग ने स्माइल किया और फिर मिस्टर वी चांगसन ने वुशियान को धरती पर फिर से भेज दिया। सीन कट होता है। वांग जी बहुत रो रहा था। रात के टाइम उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सुबह उठकर अपनी मॉम को और डैड को क्या जवाब देंगे कि वेइंग कहाँ है, क्यों क्यों किस लिए। तभी उसे बालकनी में एक परछाई नज़र आती है। वो खड़ा होते हुए कहा, कौन है वहाँ पर। तभी वेइंग सामने आता है। उसे देखकर वांग जी ने कहा, वेइंग। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने वेइंग को तुरंत जाकर हग कर लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। उस दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है। वेइंग ने भी उसके लिप्स को मूव किया और फिर उसे हग किया। वांग जी उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ चले गए थे वेइंग। वेइंग ने कहा, अब कभी नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर, और मैं अब कोई एंजल नहीं रहा। तुम्हारे लिए मैं एक आम इंसान बन चुका हूँ। वेइंग ने वांग जी को सब कुछ बताया। वांग जी ये सुनकर दुखी भी था और खुश भी था कि वेइंग को तकलीफ़ भी तो हुई है ना अपनी एंजल वर्ल्ड छोड़ने के लिए। बट जब वेइंग ने उसे कहा कि हम मरने के बाद एंजल बन जाएंगे और फिर से एंजल वर्ल्ड में रहेंगे, तो ये सुनकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया। जब वेइंग ने अपने बच्चे के बारे में बताया तब वांग जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया। उसने वेइंग को हग करते हुए कहा, वेइंग मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे दोबारा दूर नहीं जाओगे। वेइंग ने प्रॉमिस किया। वांग जी ने ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, अब तुम मुझे कंफर्टेबल महसूस करवाओगे। वेइंग ने कहा, अभी। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है एवरीडे मीन्स एवरीडे मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। वेइंग ने मुस्कुराया। वांग जी उसको बेड की तरफ लेकर चला गया। पर्दे गिर गए और चांद को देखने लगते हैं। चांद को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। हाँ ज़रूर, वो लोग मरने के बाद एंजल बन चुके थे और वेइंग ने टोटल 7 बच्चे को बर्थ दिया था। उसने ह्यूमन वर्ल्ड में 2 बच्चे को बर्थ दिया था, लेकिन एंजल वर्ल्ड में उसने 5 बच्चे को बर्थ दिया था। और वांग जी और वेइंग अगला किंग और प्रिंस बन चुके थे। किंग और क्वीन बन चुके थे। सॉरी, प्रिंस बोल दिया मैंने गलती से। सो गाइज़ यहीं पर ये फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइज़ कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन ज़रूर बताना। ये फैन फिक्शन बिल्कुल नॉर्मली एक्सप्लेन किया मैंने। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच आप सबको, एंड थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुँचाई है। सो गाइज़ मिलते हुए एक और न्यू वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।